हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू पार्थ पब्लिक स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके क्लास, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पीड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। चलिए, स्पीड हमने देखी। स्पीड क्या होती है? स्पीड हमें बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या फिर कितना स्लो है, जिसे मैं व्हीकल्स में मेजर करता हूं थ्रू स्पीडोमीटर एंड वी कैन मेजर डिस्टेंस बाय द ओडोमीटर। Am I right? Yes. Now, the next topic is uniform motion. Uniform motion क्या होता है कि when an object covers equal distances in equal interval of time, it is known as uniform motion. Okay? Suppose मैं यहां पर हूं ये पोजीशन पे, मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं और बी तक जाता हूं। उसमें छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड कर दो उस डिस्टेंस के, पूरी कंप्लीट डिस्टेंस के। सपोज ये है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, 5 एंड 6। मैंने 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। जो फर्स्ट 1 किलोमीटर था वो मैंने कवर किया पहली 2 मिनट में। ओके, फर्स्ट जो इंटरवल था यानी कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर किया 2 मिनट्स में। दूसरा भी मैंने कवर किया 2 मिनट्स में, तीसरा भी 2 मिनट्स, तीसरा भी, फिर नेक्स्ट, ऐसे सारे इंटरवल्स में कवर करता गया कितनी देर में? 2 मिनट्स में। यानी कि मैंने इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता हूं, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ठीक है, समझ आया आपको ये? चलिए, सपोज करना है कि करनाल से हम दिल्ली आते हैं। अगर हम करनाल से दिल्ली आते हैं क्या हम यूनिफॉर्म मोशन में होंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि रास्ते में टोल आता है, रेड लाइट्स या फिर जैम आ जाता है, कुछ भी है। हमारी जो कार है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलती। अगर वो चलती, सपोज रास्ते में कुछ भी नहीं है और हमारी कार स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक बिल्कुल सेम स्पीड से जाती है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं जाती है, विद द सेम स्पीड नहीं जा रही है, तो हम उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ जैसे आपकी क्या होते हैं, जैसे ये आपने कभी देखे हो, इसमें 2 एक्सिस होती हैं। इसमें मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। पहली वाली जो होती है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, दूसरी वाली जो होती है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। मैं यहां पे लिख देता हूं टाइम और यहां पे लिख देता हूं डिस्टेंस। ओके, सो अगर मैं इसी वाली सिचुएशन को ग्राफ पे प्लॉट करूं तो कैसे कर पाऊंगा? जरा देखिए, ये 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5 देन 6 किलोमीटर, कुछ ऐसे जा रही है आपकी ये। और टाइम लेते हैं मिनट्स में। यहां पर 1 मिनट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ मिनट्स में ले लिया टाइम, यहाँ मिनट्स में ले लिया, यहाँ पे डिस्टेंस को ले लिया किलोमीटर में। ठीक है, सो फर्स्ट 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर्स। अगर ऐसे देखता हूं, आप प्लॉट कर सकते हैं कि आपने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। चलो देखते हैं एक बार। मैंने फर्स्ट किलोमीटर कितने मिनट में कवर किया था? 2 मिनट्स में फर्स्ट किलोमीटर। सो आपका आ रहेगा यहां से यहां पर, ये पॉइंट आ गया आपका, दिस पॉइंट। फिर एक और किलोमीटर, यानी कि टोटल 2 किलोमीटर कवर किया मैंने यहां से यहां तक, टोटल 2 किलोमीटर कितनी देर में? 2 + 2, 4 मिनट्स में। 4 कवर किए मैंने, सॉरी 2 किलोमीटर कवर किए मैंने 4 मिनट्स में। यहां पर 2 किलोमीटर और 4 मिनट्स यहां पर। फिर 3 किलोमीटर कवर करता हूं मैं 6 मिनट्स में टोटल। फिर 4 किलोमीटर कवर करता हूं मैं 8 मिनट्स में। फिर 5 किलोमीटर कवर करता हूं 10 मिनट्स में। फिर 6, फिर 12 में। कुछ इससे जाता है आपको, ये है ना। ये पॉइंट्स आ गए आपके पॉइंट्स।
अगर मैं पॉइंट्स को मीट कराऊंगा सो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। आई हैव अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है कि जो आपका मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन, द स्पीड इज सेम फॉर ऑल ऑफ द जर्नी। जितनी भी जर्नी आपकी पूरी जर्नी के लिए क्या है, स्पीड सेम रहेगी। दिस इज नोन एज व्हाट, द यूनिफॉर्म मोशन। बट क्या होता कि अगर स्पीड सेम ना रहती, अगर इक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल टाइम में कवर होते, या फिर उल्टा कह सकते हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता। जैसे पहली 5 मिनट में मैंने कवर किया 1 किलोमीटर, दूसरी 5 मिनट में मैंने कवर किया 2 किलोमीटर, तीसरी 5 मिनट में मैंने फिर से 1 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 मिनट्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ हाफ ही किलोमीटर कवर किया क्योंकि जैम था, काफी ज्यादा जाम था। अगली 5 मिनट्स में मैंने 3 किलोमीटर कवर कर दिया क्योंकि स्मूथ रोड था आपका। क्यों? सो कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप लोग चाहो तो उसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ऐसे ही जैसे मैंने यहां पर ये वाला कर रखा है। उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, उसमें टेढ़ी मेढ़ी आएगी। जैसे आपकी बुक में शो रखा है, आपके 2 ग्राफ बुक में शो रखे हैं, एक है यूनिफॉर्म मोशन का और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आप लोग उन्हें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसी के साथ आपके चैप्टर की थ्योरी भी कंप्लीट होती है। अब इसकी कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं अभी, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारे और क्वेश्चंस। स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स नेम्ड डिस्टेंस कवर्ड and the time taken. What is the relationship between the 3 quantities? Speed, distance and time. देखिए हमारी जो स्पीड होती है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड, द सेकंड टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। अब इन तीनों के बीच में, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? देखिए जब भी बात आती है रिलेशन के बीच में, तो आपको बताना होता है उनका फॉर्मूला। अगर बात करूं स्पीड की, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एम आई राइट? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। यू कैन राइट इन योर नोटबुक स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आप लोग नोटबुक की जगह बुक में ही लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो हम इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे? व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज इट सेड टू बी? इट इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म मोशन, एज इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर यूनिफॉर्म मोशन what kind of graph will you get if you plot distance versus time graph? आपने ग्राफ प्लॉट किया, रिमेंबर आपने ग्राफ प्लॉट किया था अभी x y करके, और उसमें जो ग्राफ आता है, जो लाइन आती थी, वो कैसी थी? आपकी स्ट्रेट लाइन आती थी। सो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ यू विल गेट? यू विल गेट अ स्ट्रेट ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हमारे इस चैप्टर की सारी थ्योरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर के बारे में। अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।